आनंदो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है, जहां आज आप सीखने वाले हैं कि क्या करें जिससे प्रतिदिन अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा आनंद उठाएं। मेरे अनुसार सब जानते हैं अपनी प्राथमिकताओं को, और हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। हमारी व्यस्तता हमें अपना सर्वस्व उन चीजों को देने से रोकती है जिन्हें देना चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन को इस प्रकार नियोजित किया है कि मैं तमाम उद्देश्यपूर्ण चीजें कर सकती हूँ, बशर्ते मेरे सामने उनका कोई उद्देश्य हो। वो सिर्फ परिस्थितिवश अपने आप नहीं होता। मैंने अपने जीवन को इसके लिए तैयार किया है जिससे मैं वो करने में समर्थ रहूं। हमारी ये संदेश सुनिए जिसका नाम है व्यस्तता का अभिशाप। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और अधिकार रखो। मैं कुछ देर यहीं पर रुकना चाहती हूँ। और अधिकार रखो, आपको अधिकार रखना है। क्या आप जानते हैं, आपको एक मजबूत पकड़ की आवश्यकता है अपने समय पर, क्योंकि समय भी आपको मिले साधनों में से एक है। आपको इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे गंवाना नहीं चाहिए। आपको इसे उन कामों पर नहीं खर्च करना चाहिए जो आपकी कोई भलाई नहीं कर रहे। मेरे पास कामों को करने का उद्देश्य आपके पास भी होना चाहिए। डेव और मैं हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन आप किसी के साथ हमेशा रहकर भी एक साथ अपना समय नहीं बिता पाते। ये हो सकता है आप किसी के साथ हर समय रहते हैं, फिर भी बहुत अच्छा समय साथ नहीं गुजरता। इसलिए मैं और डेव उद्देश्य के साथ वो चीजें करते हैं जिनमें हमारा दृष्टि संपर्क एक दूसरे से बना रहे और हम कुछ सार्थक बातें करें, चीजों को टालते न रहें, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आप उसके लिए पछताएंगे। सारी चीजों गतिविधियों का अंत होता है। तो क्या आप समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मैंने कहा था, अपने जीवन के आखिरी पलों में मृत्युशैया पर आप अपना बैंक खाता देखने की इच्छा नहीं प्रकट करते। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर से आपका आत्मीय नाता। यही है आपके जीवन की सबसे मूल्यवान चीज। परमेश्वर से आपका संबंध कितना प्रगाढ़ है। जीवन की आखिरी सांस लेते हुए या संकट में घिरने पर आप परमेश्वर का स्मरण करते हैं, बैंक के खाते का नहीं। परमेश्वर को प्राथमिकता न देने के संबंध में उनके वचन हमें चेतावनी देते हैं। धन को प्राथमिकता देने के संबंध में हमें चेतावनी देते हैं। तीमुथियुस के 6 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न ले जा सकते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर आशीष प्राप्त करिए। संपत्ति जोड़ने में बुराई नहीं। आपके खाते में काफी धन हो सकता है, विभिन्न योजनाओं में धन लगा हो सकता है। मेरे अनुसार ऐसा करना बुद्धिमानी है। अपने भविष्य के लिए संचय कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए और इस विचार से दूर रहिए कि सिर्फ यही जीवन है। आपके पास जो है उसका कुछ अंश दूसरों के लिए उपयोग करिए। मुझे पता है कि मैं संसार की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री का निर्माण कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब हो तो परमेश्वर की नजर में मैं असफल हूं। लूका के 10वें अध्याय में कहा गया है, फिर जब वो जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नाम की एक महिला ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास जाकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? उससे कहो मेरी सहायता करे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमेशा काम करने वाले लोग दूसरों से भी ऐसा ही चाहते हैं। सुनो, मैं हमेशा काम में लगे रहना पसंद करती थी और डेव द्वारा जीवन का आनंद लेने पर नाराज होती थी। मैं उसे अपने साथ काम में लगाना चाहती थी। क्या यह सच नहीं? अगर आप में सक्रियता की लत है, आप कोई मजे कर रहा हो तो आप गुस्सा हो जाते हैं, आप उन्हें काम में लगाना चाहते हैं। हमें काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, चीजों को साफ सुथरा और यथास्थान रखना चाहिए। लेकिन मेरे साथ तो हद हो गई थी। मेरे साथ ही आते और मैं फर्श करती जब वो वहां बैठे रहते। मैं हकीकत बता रही हूँ। क्या मैं सच कह रही हूँ डेव? अगर आप एक कप मेरे घर में रख देते हैं, चाहे उसमें जो भी हो, दोबारा आपको वो कभी नहीं मिलता। मैं चाहती कि उठते ही सब काम में लग जाए। तो उससे कहो कि मेरी सहायता करे। लेकिन प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, ओ मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है।
तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, पर थोड़ी या एक वस्तु अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब हम सिर्फ एक कोने में बैठकर पूरा दिन बिता दें और काम न करें, लेकिन उसे पूरे जीवन में एक बार प्राप्त होने वाला अवसर मिला था। यीशु वहां थे। उस समय के लिए उसे काम को भूल जाना चाहिए था और सब कुछ छोड़कर आना चाहिए था। यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनना चाहिए था। कितनी बार जब हम काम में लगे हुए रहते हैं तो हमें आभास मिलता है कि रुककर अब प्रार्थना करनी चाहिए, या परमेश्वर हमारे हृदय में किसी को भेज दे और हमें कहते हैं वो प्रार्थना करते समय मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी, या परमेश्वर आपके हृदय में किसी को परमेश्वर कुछ अच्छे शब्द कहने की प्रेरणा देते हैं। आप सोचते हैं अभी तो इसके लिए वक्त नहीं है। मेरे सामने ऐसी स्थिति आई थी, मैंने इससे जो सीखा वो आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अधिक से अधिक पूरी करने की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर पूरे दिन आपका प्रयोग करेंगे, आपको व्यस्त रखेंगे, फिर भी आप कोई बोझ महसूस नहीं करेंगे। पिछली रात जब मैं आराधना के समय वहां बैठी हुई थी, मैंने जैकी को देखा और सोचा वाह, जैकी तो आज रात बहुत अच्छी दिख रही है। आप जानते हैं कि कल रात हमने भीषण समस्याओं का सामना किया और न तो जैकी और न मैं यहाँ समय से पहुंचते। आप जानते हैं कि जो इस तरह की गतिविधियों का संचालक हो उसके लिए ये बुरे सपने जैसा है। मैं जानती हूँ कि जैकी के लिए इमारत में जाना और तुरंत यहाँ लौटना, जबकि उसे देर हो गई थी, काफी मुश्किल था। सिर्फ यही नहीं, पिछली रात मुझे पता लगा कि बैंड के 2 सदस्य बीमार थे। पूरा बैंड बीमार था। तो आज सुबह मैं व्यस्त थी, बहुत से काम थे काफी कुछ करना था, सवाल पूछते हुए, अस्पताल की स्थिति के बारे में, घर पर फोन करते हुए, इस तरह के अनेक कामों के बीच जाने की तैयारी करते हुए मेरे हृदय में 2 बार जैकी का ख्याल आया। जैकी की पूछताछ करने का 2 बार मेरे मन में विचार आया। नहीं, ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैंने सीखा है कि जब हम परमेश्वर के आशीष ये मुक्त किसी काम को करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल कहीं और प्राप्त होता है, अगर हम उसके लिए समय निकालते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर हम समय निकालेंगे, अगर हम कुछ पल निकालेंगे वहां आकर आप तक पहुंचने के लिए, मुझे बाध्य मत करिए। अगर आप समय निकालेंगे, आपको समय निकालना ही होगा। आमीन। अगर हम निकालेंगे समय, आपके पास और जितना समय है, लेकिन आपको उन चीजों को करने का समय निकालना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, और वो चीजें तुरंत करिए जिनके लिए परमेश्वर आपके हृदय में प्रेरणा देते हैं। कभी मत कहिए मैं बाद में करूंगी जब व्यस्तता नहीं होगी। किस लिए? इस तरह की विचारधारा रखकर तो आप हमेशा व्यस्त रहेंगे। तो मैं उसी वक्त रुकी और जैकी से बात की। परमेश्वर की आज्ञा के पालन में सिर्फ 60 सेकंड लगे। देखिए, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 60 सेकंड लगे। मैंने कहा इसमें 60 सेकंड ही खर्च हुए। और अच्छी खबर यह है कि आज सुबह उपदेश देते समय जैकी की नजरें मिलने पर एक जरूरी काम को न करने का पश्चाताप मुझे परेशान नहीं कर रहा था। देखिए तो कितनी बार हम परमेश्वर का बताया काम नहीं करते और एक छोटा सा दर्द दिल में लेकर अपना बचाव करते रहते हैं। मैं बहुत व्यस्त थी, मैं इस तक नहीं पहुंच सकी, परमेश्वर इतनी फुर्सत नहीं मिली। वो थक चुके हैं ये सुनकर। परमेश्वर के सामने अपनी व्यस्तता का बयान करना बंद करिए। अगर व्यस्त होने की बात करें तो जरा कल्पना करिए, परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा व्यस्त हैं। क्या आप परमेश्वर की गतिविधियों की कल्पना कर सकते हैं? उन्हें हर जगह उपस्थित होना होता है, हमेशा एक बार में हर एक को देखना है, एक शख्स से जुड़ी चीजों को दुरुस्त करना है और हर कीड़ा, हर जानवर, हर चिड़िया को भोजन देना है। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नौकरी है। और किसी भी तरफ से वो मुझे अवसानग्रस्त नहीं लगते हैं। परमेश्वर कहते हैं अगर मैं हवा में उड़ने वाली हर चिड़िया पर नजर रखता हूँ और बिना मेरी जानकारी के कोई चिड़िया जमीन पर नहीं गिरती तो मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा देखभाल करूंगा। मैं अपनी खिड़की से बाहर चिड़िया को देखती हूँ और ताज्जुब होता है कि उन्हें हर समय खाने की तलाश रहती है। मैं किसी भी चिड़िया को डाल पर बैठकर ये कहते नहीं सुनती, हे मनुष्य, क्या तुमने आज कोई कीड़ा देखा है?
ये सोचिए, परमेश्वर के साथ आपका संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना चाहे परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। आपको बैठकर परमेश्वर से किसी और के संबंध की कामना नहीं करनी। अगर आप परमेश्वर से प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा समय दीजिए। मैंने कहा, अगर आप परमेश्वर से प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा समय दीजिए। आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। अपने जीवन से कुछ निकालिए और वहां परमेश्वर को लाइए। जानते, एक बार परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? मैं उन्हें अपनी दिनचर्या और गतिविधियों में सम्मिलित करने का प्रयास करती रहती थी। उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊंगा जब तुम मुझे सबसे पहला स्थान दोगी। इसलिए उन्हें प्रथम स्थान देना है। फिलिपियों के 3 अध्याय की 10वीं आयत। आप किसी अन्य वस्तु को न कहकर परमेश्वर को हाँ कहिए और आपके जीवन में नाटकीय परिवर्तन आएगा। आप हमेशा दूर रहेंगे, खालीपन और असंतोष से बचे रहेंगे। जब भी जानबूझकर हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हमारी अंतरात्मा में डसती है। मैं इस आयत का व्याख्या सहित अनुवाद पढ़ती हूं। प्रेरित पौलुस ने सीधे प्रकटीकरण द्वारा 2/3 नए नियम में लिखा है कि मैं उसे जान सकूं अपने दृढ़ उद्देश्य के लिए, मेरे दृढ़ उद्देश्य के लिए। मेरा दृढ़ उद्देश्य है कि मैं उसे जान सकूं, उसे अधिक प्रगाढ़ता और आत्मीयता से जान सकूं, उसके व्यक्तित्व के चमत्कारों को ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्पष्टता से देख सकूं, पहचान सकूं और समझ सकूं, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, आत्मा की पसंद में भी और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं यीशु के समान बनने के लिए दृढ़ हूं। मैं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूं। और जब तक मेरा ये शरीर है, मैं पुनर्जीवन की जिंदगी जीऊंगा। मैं इस संसार के मिथ्या जाल से दूर रहूंगा। मुझे विचलित नहीं होना। जब कोई परखे और आलोचना करे, मुझे विचलित नहीं होना। अगर कोई मुझे अस्वीकार करे और अपने दल में शामिल न करना चाहे, मुझे भयभीत नहीं होना है। जब शैतान मुझे डराए, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और पौलुस ने कहा है, मैं उन्हें और उनकी सामर्थ्यों को जानने के लिए दृढ़ हूं। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो आप उनकी शक्ति नहीं पहचान सकते। बहुत से लोग उनकी सामर्थ्य देखना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानना चाहते। वो किसी परिस्थिति से मुक्ति के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, पर वो उन्हें जानना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, मेरे दृढ़ उद्देश्य, पौलुस ने कहा, मैं एक निर्णय ले रहा हूं और मैं उस पर दृढ़ हूं और उन्हें जानने के लिए अग्रसर हूं। उनके बारे में अपने प्रचारक से न जानकर मैं स्वयं उन्हें जानूंगा और उनके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूंगा। बाइबल कहती है कि तुम अग्रभाग हो, पुष्ठभाग नहीं। ऊपर हो, नीचे नहीं। आपको किसी चीज का अंतिम सिरा नहीं बनना है। आपको किसी के नीचे नहीं रहना है। आप ऊपर चढ़ सकते हैं, सबसे ऊपर, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। परमेश्वर को समय देना होगा। आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता क्या करूं कि परमेश्वर के साथ समय बिता सकूं। तो सीखिए, जानिए। एक बाइबल लीजिए, एक टेप रिकॉर्डर लीजिए, संगीत के कुछ टेप्स, कुछ अच्छी किताबें लीजिए और एक कमरे में बंद हो जाइए। 1 घंटे भी कमरे में रहे और कहा, परमेश्वर आप जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता क्या करूं, लेकिन मैं आपके साथ समय बिताने आया हूं। मेरे ख्याल से परमेश्वर आपकी बात का सम्मान करेंगे। ये सिर्फ समय की बात नहीं है, कुछ करने की नहीं है। परमेश्वर को अपने समय का फल प्रथम देने की इच्छा है। वो हमारा धन नहीं चाहते, पर जब उन्हें कुछ देते हैं तो इसका कुछ महत्व है। ये हमें हमारी सारी व्यस्तताओं, सारी योजनाओं से अलग करता है और हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब कुछ। परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले हैं। और दूसरी बात, स्वयं से अपना संबंध सुधारना चाहिए। मैं इसे दूसरों के साथ संबंध से पहले द्वितीय स्थान पर रखा है। मैं बताती हूं कि ऐसा क्यों किया।
क्योंकि अगर आपके संबंध खुद अपने साथ अच्छे नहीं है तो आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने साथ खुद के बीच का धरातल समतल करना चाहिए। सचमुच अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो आप किसी और को पसंद नहीं कर सकते। दूसरों से ज्यादा आप स्वयं को अपने साथ रखिए। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो राह में मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप स्वयं से बाहर नहीं आ सकते। चाहे आप जहां जाएं खुद को अवश्य पाएंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, चाहे जहां आप जाएं आप मौजूद रहते हैं? क्या आप वहां बैठ कोई शख्स एक क्षणांश के लिए भी स्वयं से दूर गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सोचिए इस पर, अगर आप आज यहां आए हैं और आप खुद को पसंद नहीं करते तो आपका रास्ता बड़ा मुश्किल है। मैं गंभीर हूं। आपने देखा कि बहुत से लोगों का खुद से अच्छा संबंध नहीं बन पाता। और जानते हैं, जब लोगों के खुद से अच्छे संबंध नहीं होते, वे स्वयं को पसंद नहीं करते, तो छिपाने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त कई इरादों में से एक है व्यस्तता। कभी कभी हम अपने अंदर जानते हैं कि परमेश्वर हमें किसी बात पर समझाना चाहते हैं। परमेश्वर, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, अगले साल देखते हैं, तब तक मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं, अगर परमेश्वर आपके जीवन के किसी पहलू पर उंगली रखते हैं तो आप तैयार हो। आप इसे परे करने की तैयारी ना करें, बल्कि यह समय इससे निपटने का है। परमेश्वर आपसे जो करवाना चाहते हैं वो अपने समय के अनुसार करने की कोशिश मत कीजिए, उसके समय के अनुसार करिए, क्योंकि परमेश्वर के समय में ही ये वरदान है, यानी उस समय ये तेल से भीगी और आसानी से बहने वाली है। सुनिए, क्या उधर लोग सुन रहे हैं? मैंने कुछ कहा और आप लोग समझ गए मैं क्या कह रही हूं? हम अपनी व्यस्तता से परमेश्वर से छिप सकते हैं। मुझे मालूम है कि अपने जीवन में मुझे इससे निपटना है। जानती हूं परमेश्वर मुझसे अपनी देखभाल करने को कह रहे हैं। मुझे पता है कि परमेश्वर मुझसे अपने माता पिता के साथ वक्त गुजारने को कह रहे हैं। पता है परमेश्वर मुझसे इस घर को साफ करने के लिए कह रहे हैं। पता है परमेश्वर मुझसे अपनी चेक बुक दुरुस्त करने के लिए कह रहे हैं। पता है परमेश्वर मुझसे ऋण मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं। आशा है ये बात किसी को आज जगा देगी। आमीन। अपने साथ संबंध अच्छे करिए, अपना सम्मान करिए, आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान दीजिए, भावनात्मक जिंदगी सुधारिए, अपने पसंद की चीजें करिए, संतुलित जीवन हो, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हों। संसार का बोझ अपने ऊपर मत लादिए। आपको अपने परिवार और दोस्तों से जरूर संबंध बनाना चाहिए। सही है। आपको एक बात बताऊं, आप हर शख्स से सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। जरा सोचिए, दैवीय रूप से आपके जीवन के सूत्र कहां जुड़ते हैं? आपने ये बात सुनी? दैवीय सूत्र वे लोग हैं परमेश्वर आपके जीवन में भेजते हैं और आप ये जानते हैं, यह आत्मा का संबंध है। आपकी जान पहचान के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हर कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने 12 शिष्यों में से यीशु सिर्फ 3 के साथ ज्यादा रहते थे। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे जड़ से नाता जुड़ जाता है, आप उनके साथ घनिष्ठ हो जाते हैं। एक जोड़ी है जो 18 सालों तक मेरे और देव के साथ हमारे घर में रही। जब पहले हम ये मिनिस्ट्री स्थापित कर रहे थे, जब हम सफर पर जाते वो हमारे बच्चों की देखभाल करते। वो बहुत अच्छी सहायक थे। उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वे शुरुआती दिनों के सबसे बड़े सहायक रहे। फिर समय बदला, उनके जीवन में नया मौसम आया। उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा, आगे बढ़ने का सोचा और एक व्यवसाय शुरू किया। तो अब दोनों ही हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निश्चिंत रूप से वे, डेव और मैं महीने में एक बार जरूर मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दैवीय संबंध था और हमें उसे नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों के साथ ज्यादा देर समय नहीं बिताते तो वो संबंध ज्यादा दूर नहीं चलता।
हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम सबके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें पूरे जीवन उनका सम्मान करना चाहिए। क्या आपने मेरी बात सुनी? काम निकल जाने पर लोगों को जीवन से मत निकालिए जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सम्मान हमें करना चाहिए। आपके आध्यात्मिक माता पिता, आपके माता पिता वो लोग ही हैं। मेरे माता पिता ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस बात का बहाना मत दीजिए। बाइबल में ये नहीं लिखा कि आपको अपने माता पिता की देखभाल नहीं करनी है। अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। आप उस तरह के इंसान नहीं है जो तभी किसी के लिए कुछ करे जब उसने आपके लिए कुछ किया हो। बाइबल कहती है कि सूर्य की आभा अच्छे और बुरे दोनों को मिलती है। परमेश्वर नेक और दुष्टों के लिए समान समान चीजें बनाते हैं। एक वाक्य पर ध्यान दें। जिस चीज को भोजन न मिले वो मर जाती है। अगर आप मृत संबंध नहीं चाहते तो इसे बंद करिए। यही विवाह के साथ होता है। विवाह से पहले लोगों के लिए हर चीज सही से करने का समय होता है। हर शख्स साफ सुथरा सद्र व्यवहारी होता है। महिलाएं सजती संवरती हैं, बाल बनाती हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, सब कुछ एक ही रंग का पहनती है। पुरुष दाढ़ी बनाते हैं, वर्जिश करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है और फिर शादी हो जाती है। अब शादी के काफी समय हो गया। अब शादी किए काफी समय बीत चुका है। नहीं जानती कि एक दूसरे को पसंद भी करते हैं या नहीं। तो फिर हम सोचते हैं उसे छोड़कर हम दूसरे को ले आते हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी नहीं होती, उस घास का भी पोषण करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकारा है तो आपको दूसरों की भी परवाह होनी चाहिए, क्योंकि वे आपके भीतर निवास करते हैं। तो मैं आपको अपने प्रचार बजट में सहयोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। अपने से परे जाकर दूसरों की सहायता करना सबसे महान काम है। आप संसार के दूसरे छोर में रहने वाले किसी भूखे बच्चे को खाना खिला सकते हैं, किसी को घर दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, उनका जीवन बदल सकते हैं। तो सारे संशय त्याग दीजिए और विश्वास का एक कदम बढ़ाकर विश्व प्रचार से जुड़ जाइए, जो कि हमारा प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।